हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज़ फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर फ्लो में है तो हाउ इट इज़ मूविंग समवॉट लाइक दिस, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एंडिंग टू द सेम पॉइंट। तो जो हमारी इकोनॉमी है इट इज़ सपोज टू बी इन अ सर्कुलर फ्लो। हाउ? तो इसे समझने के पहले सबसे पहले हम समझते हैं द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब हुआ कि वो सारी चीज़ें या वो सारे सेक्टर जो किसी भी इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। तो जनरली कोई भी एक इकोनॉमी है तो उसका हिस्सा 4 सेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ द हाउस होल्ड्स, द पॉपुलेशन जो आम जनता होती है, द फर्म्स विच आर द प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज़ गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार भी इकोनॉमी का एक हिस्सा होती है, एंड ऑफ कोर्स द फॉरेन ट्रेड और द फॉरेन सेक्टर। ओके, तो किसी भी इकोनॉमी में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये 4 सेक्टर बहुत कॉमनली मिलेंगे, दैट इज़ द हाउस होल्ड्स, द फर्म्स, द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, तो हम पढ़ेंगे इसे 2 सेक्टर्स में। 2 सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। आपके जो सिलेबस में है दैट इज़ 2 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में जो आउटपुट्स होते हैं या जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ इनपुट होगा, कुछ इंक्लूड होगा, वो प्रोसेस होगा, तभी तो आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं जो कि इनपुट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। क्या क्या होते हैं वो होते हैं लैंड, वो होती है लेबर, वो होती है कैपिटल और वो होता है एंटरप्राइज, जिनसे मिलकर कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग, आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी जहां आप आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकें। यू विल नीड द लेबर टू वर्क ऑन दैट, यू विल नीड द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड एंड यू विल नीड एन एंटरप्राइज टू प्लान फॉर एवरीथिंग। ओके, तो ये तो हुए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे हमें 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझ में आएगा कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये हमें मिल रहे हैं हाउस होल्ड्स की तरफ से। ये हमें कौन दे रहा है? ये हमें हाउस होल्ड्स दे रहे हैं, और इनके बदले में फर्म इनके रिटर्न में उन्हें कुछ देता है, जो कि होता है लैंड के बदले में उन्हें मिल जाता है रेंट, लेबर के बदले में उन्हें मिल जाती हैं क्या? वेजेस, कैपिटल के बदले में उन्हें मिल जाता है इंटरेस्ट, और अगर हम बात करते हैं एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज को मिलता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द प्रॉफिट। ओके, तो ये क्या हुए? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड्स किसे प्रोवाइड करवा रहे हैं? फर्म्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फर्म्स क्या कर रही हैं? इनके बदले में फैक्टर पेमेंट कर रही हैं। और वो फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होती है? वो फैक्टर पेमेंट होती है लैंड के बदले में जब रेंट मिलता है, लेबर को जब वेजेस मिलती हैं, जब कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट अर्न होता है, और जब एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये फर्म की तरफ से तो हो गई फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड्स की तरफ से ये क्या हो गई? हाउस होल्ड्स की तरफ से हो गई ये फैक्टर इनकम। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। हमें जो पढ़ना है वो 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड का क्या रोल है? तो हाउस होल्ड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इसके बदले में क्या रिसीव कर रहे हैं? फैक्टर इनकम, जो कि हमें कौन दे रहा है? फर्म्स दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम समझते हैं हाउ इट इज़ सर्कुलर। अब इसे हमने सर्कुलर फ्लो क्यों बोला है? तो सर्कुलर फ्लो बोलने के लिए
कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब प्रोडक्शन फेज़ हुआ, मतलब जब हाउस होल्ड्स ने ये चीज़ें प्रोवाइड की तो क्या हुआ, फर्म्स ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके अब क्या करेगा फर्म विल जनरेट द इनकम, फर्म ने इनकम जनरेट करी। अब फर्म ने जो इनकम जनरेट करी है उसका फर्म क्या करेगा, उसका वो करता है डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम फेज़ मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके साइड से हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फर्म के साइड से। किस फॉर्म में, इसको प्रोड्यूस करने में फर्म को क्या लगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो अब यहाँ पे जब इनकम आ गई तो फर्म क्या करेगा, रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो कौन सी फेज़ हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। और हाउस होल्ड्स के लिए कौन सा हो गया, वो इनकम फेज़। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर फेज़, कि जो अब हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स क्या करेंगे भाई, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, उनकी भी कुछ बेसिक नीड्स हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज करना है। तो यहाँ से जो इनकम हाउस होल्ड्स को मिली है, अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स उन्हें डिस्पोज करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे और उन गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए। और अगेन जब हाउस होल्ड्स ने खर्चा किया, हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर हुआ, उनकी इनकम का डिस्पोज ऑफ हुआ, तो वो किसके पास गया, अगेन वो गया फर्म्स के पास, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज कहाँ से आ रही हैं, गुड्स और सर्विसेज आ रही है फर्म्स के पास से। तो फर्म्स में क्या हुआ, फर्म्स में क्या हुआ, फिर से जनरेशन ऑफ इनकम हो गया, जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, फिर इसने प्रोडक्शन बढ़ाया, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हाउस होल्ड्स के पास आया, उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर फेज ले आए। तो क्या चल रहा है, एक सर्कल, जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पोजिशन हो जाता है, इनके लिए वो फिर से जनरेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो एक सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ओके, सो आई होप द बेसिक कंसेप्ट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सर्कुलर फ्लो क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे, 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो चलता है हम उसे पढ़ेंगे। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।